मुखिया का औकात है रे? मुखिया कोनो औकात है? यही में औकात बा तोर के एगो कलाकार गइल ओकरा के ते घेर के दू हाथ मार देली, ये तो रंगबाजी है? लड़की के गइल बिया रौरा यहाँ राती के प्रोग्राम देवे, ओकरा के 4 थापड़ मार देनी तो रौरा रंगबाज कहा गइनी? आई टुटपुंजिया जैसा तुम रंगबाज बनते हो, चिटपुटिया लेके क्या कर दोगे तुम लोग? तार के भी कहेम कि तारा के गाना गावे खातिर बोलावल बा, तो स्टेज पर चढ़ के प्यार मोहब्बत वाला बात ना करे के, अपन जिंदगी में पर्सनल का भइल बा उससे का मतलब बा? वो जी माई बहन बेटी बैठल बड़ी सन, ओकनी पर गलत प्रभाव पड़ी, कहाँ ही रंगबाज? चाहिए मरद से सामना पड़ी तो पता चली कि 10 हाथ ऊ दे देलक, तब कहाँ रंगबाजी जाई? बनाओ 100 गो, फ्री में हम 10 गो कलाकार लेके जाए, सारा गरीब के ते घर दे दे, फ्री में 10 गो कलाकार ले जाए। मुखिया सुन, फ्री में हम 10 गो कलाकार लेके तुम्हारा प्रचार करेंगे, तुम उस वहां गरीबों को करो। भोजपुरी के कलाकारों का अस्तित्व बताया जा रहा है गिरते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में नवादा में एक स्टेज शो होता है, अनुपमा यादव जाती हैं, वहां से पता चलता है कि उनका कपड़ा फाड़ दिया जाता है और उनके मैनेजर भाई जो कह लें उनका चैन छीन लिया जाता है, मारा पीटा जाता है। अब क्या भोजपुरी के कलाकार का सच में अस्तित्व गिरने लगा? आप 2 गो सवाल एक में जोड़ रहे हैं। पहले बोले भोजपुरी कलाकार का स्तर गिर रहा है, भोजपुरी कलाकार का स्तर बढ़ गया। पहले के भोजपुरी कलाकार जो भी थे ना, गांव जवार में बजते थे, आज विश्व में बज रहे हैं। सलमान खान का हर चौथा गाना 100 मिलियन नहीं जाता है, मेरा पवन खेसारी का जाता है। हमारा एगो छोटा छोटा गायक मग्घी का गायक, एक नया नया गायक आता है और 10 मिलियन एक हफ्ता में लेकर चल जाता है। ये है भोजपुरी। आज बड़े बड़े लोग अपने यहाँ शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले हमारे भोजपुरी कलाकार को फोन करते हैं कि आके तनी रंग जमा दियो। ये हमारे वही भोजपुरी कलाकारों को लोग दबंगई की तरह से अरेंज कर रहे हैं। गलत चीज भइल बा, जौन भी भइल बा एमे हम कलाकार के सपोर्ट करें और हम कहें कि देखी जो भी गांव हवे हमनी के कलाकार है सन, हमनी के रौरा लोगन के विश्वास पर जाता नहीं सन। रौरा प्रोग्राम नइखे कराओ के पहले ही बोल दी कि तू ये 1.5 लाख 2 लाख मांगत और हमरा नइखे कराओ के, उ थोड़े बोला बस्ती रौरा यहाँ जाके गाना गाई गाइबे ना करी। ओकरा कमी बाजी 365 दिन में 400 दिन उ बुकिंग में बा। सब कलाकार झाल बजावे वाला भी बुक बा। घमंड में मत रही लोगिन कि कलाकार का प्रोग्राम ना कराम तो कलाकार भीख मांगी। एगो कलाकार हमरा के छठ के दिन बता दी जोन खाली होखे, दिवाली से छठ ले एगो झाल बजावे वाला खाली होखे, वो 2000 रुपया लेता। नॉर्मल एगो लड़की कलाकार जाई तो 25,000 रुपया ली, नॉर्मल खाली स्टेजवा पर चढ़ी तवन, स्टार के तो हटा दी। हमनी के रौरा के प्यार देवे खातिर गइल बानी सन, रौरा के एंटरटेन करे खातिर गइल बानी सन, रौरा पर विश्वास करके गइल बानी सन, और रौरा गद्दार निकल जाए, रौरा दबंगई दिखा देम तो कई दिन दिखाएम, कई दिन दिखाएम। आज के बाद रौरा तो जी मान ली झगड़ा कर दे अनुपमा यादव के तो कुछ भइल ना, लेकिन रौरा गौवा में कोनो स्टार जाई कहियो, रौरा रौरा लोग इनके चलते 2-4 जना के चलते वो गौवा के पूरा बदनामी हो गइल। कोनो कलाकार के कबो तू बोलइब तो कोनो कलाकार जाके ना ना वो गांव में ना हमें इज्जती लोग नहीं खे, ये नु कही। और हम कलाकार के भी कहें, देखिए हम निष्पक्ष बोलते हैं, कलाकार के भी कहें कि तारा के गाना गावे खातिर बोलावल बा, तो स्टेज पर चढ़ के प्यार मोहब्बत वाला बात ना करे के, अपन जिंदगी में पर्सनल का भइल बा उससे का मतलब बा? वो जी माई बहन बेटी बैठल बड़ी सन, ओकनी पर गलत प्रभाव पड़ी, तारा आपस में लड़े के बाद आजकल देखिएगा स्टेजे पर ही सब लड़ने लगता है। एक एक का नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग का आता है, कभी कोनो लड़ रहा है लड़की, कभी लड़की ये खुद बोलने लगती है, कोनो भाभी बोलने लगती है, कोनो भौजी बोलने लगता है। तुम ये सब बोलना है ना तब, हाँ तो अपने घर में बोलो, एगो रूम में ले लो, जितना बोलना है बोल लो। तुमको वहां गाना गाने के लिए बुलाया गया है, गाना गाओ, और गाना सिर्फ गा रहे हो तो कोई मजाल नहीं है कि कोई किसी पर हाथ उठा दे। कभी सुने हो कि कल्पना जी पर कोई बोल दिया हो, भरत जी पर बोल दिया हो, इंदु सोनाली पर बोल दिया हो? कभी बोला हो तो बोल दो, क्योंकि वो लोग जब चढ़ते हैं स्टेज पर तो सिर्फ गाना गाते हैं। वो स्टेज पर अनाउंस, वो लोग तो ये भी नहीं बताते कि हम कल्पना, क्योंकि अनाउंसर उसी के लिए रखा है कि तुम्हारा नाम बोले, तो उसके लिए बनाया गया। तो हम कहें कि तुम लोग सदस्य, तू लोग स्टेज पर चढ़ा तो गाना सिर्फ गाओ, गांव के लोग कहें कि रौरा लोग इनके विश्वास पर कलाकार जाता तो रौरा लोग रिस्पेक्ट करी, आ ना तो का बा मार के मुआ देम, का हो जाई? रौरा वही में रंगबाज कहा जाए कि एगो लड़की के
गइल बिया रउरा यहाँ राती के प्रोग्राम देवे ओकरा के 4 थापड़ मार देनी तो रउरा रंगबाज कहा गइनी तो कहाँ ही रंगबाज। चाहिए मरद से सामना पड़ी तो पता चली कि 10 हाथ ऊ दे देलक तब कहाँ रंगबाजी जाई। गली के कुत्ता मत बनी, जंगल के शेर बनी कि रउरा पटना में भी आई तो दबदबा रहे, छपरों में दबदबा रहे बड़े ना। हमने बहुत बड़ा वहाँ पे है आनंद सिंह, उस एरिया के कलाकारों का इज्जत करते हैं। अभी हम उनका एक वीडियो देखे, प्रोग्राम चल रहा था और वो बंदा डांस कर रहा था, वो न सबको बैठा कर एक फील्ड में सबको बैठा कर, वो न करेजा का धनी है। हम देखे कभी भी इंटरव्यू भी देते हैं आनंद सिंह तो उनके यहाँ लोग जाता है तो इतना रेस्पेक्ट से बात करते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तो वैसा बनो ना, क्या टुटपुंजिया जैसा तुम रंगबाज बनते हो, चिटपुटिया लेके क्या कर दोगे तुम लोग। माने अगर ये खाली कालर धर ले सन तो मुत देबो सन वही जी। तुम पूरा एरिया नवादा और उस मगध एरिया को बदनाम कर रहे हो। सब बनना है तो आनंद सिंह बनो, झोरा छाप और टट्टी छाप मत बनो। मुखिया का औकात है रे, मुखिया कोनो औकात है? यही में औकात बा तोर के एगो कलाकार गइल ओकरा के घेर के 2 हाथ मार दे, ये तो रंगबाजी है। रंगबाजी है तो उस गांव में काम करना, रोड बनाओ 100 गो, फ्री में हम 10 गो कलाकार लेके जाए, सारा गरीब के ते घर दे दे, फ्री में 10 गो कलाकार ले जाए। मुखिया सुन, फ्री में हम 10 गो कलाकार लेके तुम्हारा प्रचार करेंगे, तुम उस वहां गरीबों को करो। तुमको तो वहां आवास योजना में से 2000 चाहिए, लॉटरिंग वाला पैसा में से 2000 चाहिए, दलाली करते हो सब। लड़की सब जाती है प्रोग्राम करने तो उसको ये करता है सब दबंगई। गौए आला मरियसन, गौआ बहुत नीमन है। गौआ में इससे पहले वो मुखिया थे जी, बहुत अच्छे थे, उनका नाम सुन के हम देखे इंटरव्यू में, उनका नाम जान के वो गया था सबके, वह मुखिया जी करा रहे हैं। उनको नहीं मालूम था कि टुटपुंजिया टाइप का वहां मुखिया है जिसका कोई औकात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।